भारत इतिहास में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। हजारों क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनमें से एक क्रांतिकारी ऐसे है जो विदेश धरती पर जन्म होने के बाद भी भारत माँ के प्रति उसके दिल में सद्भावना, प्रेम और क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में जो प्रेम था आज भी झलक रही है, लेकिन इतिहास में उसको अल्प ज्ञात किया जाता है। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल K2 इंडिया पर इतिहास की एक नई कहानी पे। वो समय था 1912। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में तत्कालीन वायसराय के जुलूस पर बम फेंककर उसे यमलोक प्राप्त करने के लिए योजना बनाया गया, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इस योजना में बड़ी भूमिका थी रास बिहारी बोस की। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि रास बिहारी बोस ही ये पीछे षड्यंत्र की मुख्य किरदार है, तो उन्होंने रास बिहारी बोस के खिलाफ मुकदमा चलाया। अंग्रेज शासक ने उसको पकड़ने के लिए दूर दूर तक जाल बिछाए। उनको बारे में कोई खबर देगा तो उसको 1 लाख का इनाम की राशि घोषणा की गई। उन्हें पकड़ने पर शायद ही मृत्युदंड ही मिलता। आखिर में अपने साथियों के परामर्श में 1915 को उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया। समुद्री जल मार्ग में अपनी भेष बदलकर उन्हें जापान चले गए। उन दिनों जापान और ब्रिटेनों के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत भारत का कोई भी अपराधी अगर जापान में छिपे हुए मिले तो उसको लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अगर वो जापान का नागरिक है तो उसे नहीं लाया जा सकता। और दूसरे कानून के हिसाब से पति पत्नी में से कोई अगर एक जापानी हो तो दूसरे को जापान की नागरिकता मिल जाती है। इसलिए रास बिहारी बोस की साथियों का ये विचार था, अगर किसी जापानी महिला से रास बिहारी बोस का शादी कर दिया जाए तो वो जापानी नागरिक बन जाएंगे और भारत को प्रत्यर्पण की जो संधि है वो संकट टल जाएगा। रास बिहारी बोस के एक जापानी मित्र आइजो सोमा थे और उनकी पत्नी कोको सोमा ने उन्हें अपनी होटल में लगे घर में छिपा कर रखा। इस दौरान उन्हें सोमा दंपति के 20 वर्षीय बेटी तोशिको से हुआ। उसे जब ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला तो उसका हृदय भारतीयों के लिए आंदोलित हो उठा। रास बिहारी ने उसे क्रांतिकारियों द्वारा जान में खेलकर किए गए कार्यों का जानकारी दी। इसे उसके मन में आज़ादी के इसी दीवानों के प्रति प्रेम जागृत हो उठा। आखिर में तोशिको बोस ने यह निर्णय लिया कि रास बिहारी बोस से विवाह करके मानव ढाल बनने का निर्णय लिया और उन्हें अज्ञातवास में रास बिहारी बोस का साथ देने का भी वचन दिया। तोशिको के माता पिता के लिए यह निर्णय बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने बेटे की इच्छा के आगे झुक गए और रास बिहारी बोस और तोशिको की शादी 1918 में गुपचुप तरीके से कर दिया गया। इसमें ये फायदा हुआ कि रास बिहारी बोस को जापान की नागरिकता मिल गई। अब वो खुलकर काम भी कर सकते। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को संगठित किया और वहां से साधन जुटाकर भारत के क्रांतिकारियों के पास भेजे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी आज़ाद हिंद फौज की गठन में बड़ी भूमिका निभाई। तोशिको बोस और रास बिहारी बोस दोनों ने मिलकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गठन में बड़ी भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की सदस्यता हो या फिर साधन हो, ये दोनों जुटाने में दोनों पति पत्नी आज़ाद हिंद फौज की गठन में बड़ी भूमिका निभाई। आखिर 2 जुलाई 1923 को जापान में रहते हुए रास बिहारी बोस को 7 साल हो चुका था, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से जापान की नागरिकता मिल गई और अज्ञातवास के कष्टपूर्ण जीवन तोशिको को तपेरी या टीबी की बीमारी हो गई। उस समय टीबी की बीमारी एक असाध्य रोग माना जाता था। आखिर में 4 मार्च 1925 को मात्र 28 वर्ष की उम्र में तोशिको बोस की देहांत हो गया। विदेशी धरती पर जन्म होने के बाद भी हमारे क्रांतिकारियों की जीवन बचाने वाला और आज़ाद हिंद फौज की गठन में बड़ी भूमिका निभाने वाली वो ऐसी एक पहली विदेशी महिला थी जो हमारी क्रांतिकारियों के दिलो दिमाग में उसके प्रति सहानुभूति भी जागृत हो चुका था। इतने सालों के बाद भी आज भी हमारे इतिहास में बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनको हम भुला चुके हैं। इतिहास की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।